उनको मानता हूँ कि जो आपको क्रिटिसाइज करे कि तेरे से नहीं होगा ना, अगर वो इंसान अगर तुमको ये बोले तो वो तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। तो मैंने वो क्रिटिसाइज जो मुझे करते थे उनको रोल मॉडल बनाया थे ना। जब मैं डीआईडी का ऑडिशन दे रहा था तो उस वक्त मैं ऐसे लंबी सी कतार में खड़ा था, तो कई बच्चे मुझ पे देख के हंस के बोले थे कि लंगड़े तेरे पैर नहीं तो क्या देख के डांस का ऑडिशन आया है, देने के लिए आया है। बट मैंने क्योंकि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते, अगर आप लोगों के सुनते रहोगे तो आप लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो मैंने आज को एक मैसेज देना चाहता था कि जिस तरह से मैंने बोला कि इंसान अपने शरीर से विकलांग नहीं हो जाए लेकिन अपने मन से विकलांग हो जाए। उस वक्त ने डॉक्टर ने मेरे को गलत वेन में इंजेक्शन लगा दिया था, इसके बाद मुझे पैरालिसिस हो गया था। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, पढ़ाई भी करना था और फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी भी नहीं थी कि मैं किसी बड़े अस्पताल में लेके जाए, मेरा माता पिता मेरी ट्रीटमेंट कराए। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं जो शख्सियत न केवल भारत में बल्कि विश्व में अपना नाम कमा चुकी है। राष्ट्रपति अवार्ड समेत अनेक अवार्डों से, और सबसे बड़ा जो डांस इंडिया डांस मिथुन दा का शो आप देखते हैं, उस शो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर जो देश के उन विकलांग बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए एक उदाहरण बने कि जो विकलांगता है कोई अभिशाप नहीं है। अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो तो इंसान कुछ भी कर बैठता है। कमलेश पांडे जो बड़ोदरा गुजरात से आते हैं, आज हरियाणा करनाल के गांव कोहंड में पहुंचे हैं। यहां पर एसटी हरित मॉडर्न स्कूल का एक वार्षिकोत्सव है और यहां पर आप पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत हरियाणा की इस धरती पे, करनाल की इस धरती पे सर। सबसे पहले नमस्कार भास्कर के तमाम व्यूवर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सर को यार इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आर्टिकल कवर करते हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल पर्सनालिटी को मिलके उनका जो संदेश है जो हमारे यूथ तक, हमारे लोगों तक पहुंचे, इसलिए सर नमस्कार भारत को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हरियाणा की बहुत पत्नी नहीं पूरे विश्व में फेमस है, क्योंकि स्पोर्ट्स से लेके आर्टिस्ट से लेके बहुत सारे कलाकार दिए हरियाणा ने भारत को। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं हरियाणा में आके मैं परफॉर्म करता हूँ, मेरी कला लोगों के अंदर दिखाता हूँ। सर, विकलांग पैदाइशी है या कैसे क्या हुआ, इस के बारे में थोड़ा। सर अपने बीच में आपने मेरा जब प्रेजेंटेशन के टाइम जो बहुत अच्छी बात बोली कि विकलांगता का अभिशाप नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि विकलांगता ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। क्योंकि भगवान अगर एक चीज ले लेता है लेकिन इनके सामने हमें 4 गुना शक्ति देता है। लेकिन सर आज के समय में हम लोग फिजिकली डिसेबल नहीं, लेकिन हम लोग मानसिक तौर से विकलांग बन जाते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों से हिम्मत आ जाते हैं, मेरे से ये होगा, मेरे से वो नहीं होगा। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि अगर आपके अंदर विल पावर और आपके अंदर जज्बा है तो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आपको सफलता के बीच में रुकावट नहीं बन सकती है। मेरी डांस की जर्नी, मैं जब 5 साल का था उस वक्त ने डॉक्टर ने मेरे को गलत वेन में इंजेक्शन लगा दिया था, इसके बाद मुझे पैरालिसिस हो गया था। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, पढ़ाई भी करना था और फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी भी नहीं थी कि मैं किसी बड़े अस्पताल में लेके जाए, मेरा माता पिता मेरी ट्रीटमेंट कराए। बट किसी ने कहा है कि जो किस्मत में होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। और मैं आज की तारीख में अपने आप को कभी डिसेबल नहीं मानता हूँ, क्योंकि वी आर नॉट डिसेबल बट वी आर डिफरेंट पीपल। और मेरे मॉम डैड ने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। मेरी मम्मी मुझे गोदी में लेके स्कूल में लेके जाती थी। जब स्कूल में जाता था इसी तरह स्कूल में पढ़ता था। जब मैं अभी तो मैं व्हीलचेयर पे पहले मैं बैठा चलता था, तो कई बच्चे मेरी मजाक उड़ाते थे। तो उस वक्त में आँख में आंसू आ जाते कि काश अगर भगवान ने अगर मुझे पैर दिए होते तो शायद आज ये लोग मेरे पे हंसते नहीं या शायद मेरी मजाक नहीं बनाते। बट मैंने हिम्मत रखा और उसी मुश्किलों का सामना करके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं चाहता था कि कोई अच्छी क्वालिफिकेशन करके मैं अच्छी जॉब भी कर सकता था, बट मैं समाज को एक मैसेज देना चाहता था कि जिस तरह से मैंने बोला कि इंसान अपने शरीर से विकलांग नहीं हो जाए लेकिन अपने मन से विकलांग हो जाता है। तो मैं लोगों को यह मैसेज देना चाहता था। मेरी विकलांगता के जरिए डांस का शौक था बट पैर नहीं था, बट मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, डांस सीखा, ट्राईसाइकिल लेके मैं 15 किलोमीटर दूर जाता था, सीखता था, बहुत मेहनत करता था और एक लेवल की माफक मैंने डांस किया। तब कहीं ना कहीं मुझे एक डांस जैसा मंच मिला। तो इससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बट डीआईडी में आया, लोगों ने मुझे पहचाना, मेरी कला को पहचाना, तब जाके मेरे को पता कि शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया होगा कि आज मेरे जरिए लाखों यूथ, लाखों बच्चों को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ कि अगर ऐसे इंसान के पास पैर नहीं है फिर भी अगर जीवन में आगे बढ़ा है तो हमारे पास बहुत कुछ है। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। डीआईडी के मंच पे गया, इसके बाद मुझे राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया और मैं भारत का एक ऐसा डांसर था विकलांग जो अमेरिका जैसी धरती से मैं भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड जीत के आया।
इसके बाद मुझे भारत सरकार डांस फॉर काउंसिल ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगर आप सोचो कि जिसके पास पैर नहीं था, जो डांस के बारे में कभी कल्पना नहीं कर सकता था, अरे ऐसा इंसान जो डांस की फील्ड में आगे बढ़ सकता है, तो भगवान ने 2 पैर 2 हाथ तो आके सब कुछ सही सलामत। अगर मेरे जैसा इंसान जिंदगी को जी सकता है, जीवन को जी सकता है, तो भगवान आप लोग को बहुत कुछ दिया, आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस जीवन में अगर सक्सेस बनना तो एक ही सक्सेस मंत्र बना दीजिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, जज्बा है, जुनून है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। दादा, आप जैसे अनेकों देश में जो है विकलांग हैं, उनके लिए आपने संदेश दिया कि जो दिमाग है मानसिक रूप से आपका मजबूत होना जरूरी है, शारीरिक रूप से कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी लोग जिनके बिल्कुल शरीर फिट हैं हताश हो जाते हैं, आत्महत्याएं तक करते हैं, परिवारों से झगड़े करते हैं। ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे कि आप इतने बड़े शो पे आपने देश का नाम रोशन किया, उन लोगों के लिए कोई संदेश? सबसे पहले जितने भी यूथ है, जितने भी हमारे बच्चे हैं, आजकल ये सब सोशल मीडिया के शिकार बन चुके हैं, इंस्टाग्राम के शिकार बन चुके हैं, जो एक शॉर्टकट लाइफ के शिकार बन चुके हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो भी सक्सेस पर्सनालिटी होंगे जीवन में, उस मुकाम तक पहुंचे, उन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की है, कभी उन्होंने शॉर्टकट रास्ता नहीं देखा। और आज की दर में जैसे कि कई सरकारी स्कूल में, कई कॉलेज में बच्चे छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे ये सब्जेक्ट मार्क कम आया, ये सब्जेक्ट में कम आया। ये सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि किसी ने कहा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर एक बार आप फेंकोगे, मैं भी जिस तरह से कंपटीशन में जाता था, बहुत बार हार चुका था, लेकिन मैं हार के जहाँ जहाँ मैं हार रहा था, मैं वहां से कुछ न कुछ सीख रहा था। तो जो बच्चे, जो यूथ है कि जहाँ आपको फेलियर मिलता है, वो फेलियर से कुछ ना कुछ सीखिए आप, क्योंकि वही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। तो अगर आप हार पचाना सीख जाओगे तो सफलता अपने आप आपकी तरफ खींच के आएगी। तो जितने भी यूथ है, जितने भी मेरे जैसे फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उनको यही संदेश है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें हमारा विल पावर को, कॉन्फिडेंस को मजबूत रखना है। और एक ही मंत्र है, मैं लाइफ में कुछ ही मैं करता हूँ, मैं जीवन में एक ही चीज, जो मैंने बोला कि ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और ये डिप्रेशन तो हमने क्रिएट किया, डिप्रेशन जैसा कोई वर्ड ही नहीं है कि हमें जीवन में ये हुआ, मैं ये सब वीक हूँ, मैं यहाँ से वीक और मैं यहाँ पीछे पड़ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन, डर वगैरह हम सब खुद ने क्रिएट किया है, बाकी ऐसा कोई चीज़ है नहीं। बस हिम्मत, मेहनत और लगन से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और आखिरी में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ एक शेर के जरिए कि वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, लेकिन वक्त दोबारा ज़रूर मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए। इसीलिए आप अपने समय को पहचानिए, समय की वैल्यू करिए। अगर आप समय को पहचान जाओगे तो समय आपको भी पहचानेगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। दादा, आगे का एम क्या है अभी? ओके, बस अभी मेरी एक बहुत रिसेंटली मूवी रिलीज होने वाली है, जिसको डायरेक्ट कर रेमो डिसूजा, जो सबसे पहले ABCD एनीबडी कैन डांस शो आई थी। तो अब मेरे रियल लाइफ पे जिस तरह से मैं डांस के फील्ड में आगे बढ़ा कि यस आई कैन डांस, कि मैं भी डांस कर सकता हूँ, तो ऐसे मेरे जैसे फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए, ये यूथ के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन वाली और सबसे बड़ा मैसेज इस मूवी है। तो बस मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए तो नहीं, लेकिन आज के यूथ के लिए प्रे करें, ताकि ये मूवी सफल हो और वो मूवी के जरिए लाखों यूथ, लाखों बच्चों को एक सही रास्ता मिल पाए। दादा, आपने अपने डांस के माध्यम से एक चीज दिखाई कि संतुलन, बिल्कुल, वो जिंदगी का संतुलन हो या जो आपने दिखाया डांस के माध्यम से, उस चीज को, उस कला को क्या आपकी भाषा में क्या कहें? देखो कोई भी चीज़ है ना, लाइफ में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, हर एक चीज़ में बैलेंस, विदाउट संतुलन लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जिस तरह से आपने ये थाली वाले डांस में देखा होगी, ये थाली वाले डांस में कुछ नहीं था, एक बैलेंसिंग था, पर जिस तरह से मेरे हाथ से थाली बार बार गिर रही थी, इनके पीछे शायद बच्चों ने या फिर पेरेंट्स ने, टीचर ऑब्जर्व किया कि जीवन में एक बार हारने से कुछ नहीं होता है, कि जीवन में हमेशा एक ही चीज रखो, ट्राई 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 एंड देन यू गेट सक्सीड। क्योंकि जीवन में कोशिश करते रहना, जैसे सतीश सर ने एक अच्छी सी अमिताभ हरिवंश राय बच्चन जी की जो पोएम थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा कोशिश करते रहिए, और अगर आप मेहनत कोशिश करते रहोगे तो सफलता आपके सामने दौड़ी चली आएगी। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस था कि एक बार गिरी, 2 बार गिरी, 4 बार भी गिरी, कई बार वो थाली गिरी आपके हाथ से, लेकिन लोग ये सोच रहे थे शायद ये स्टेप बदल देना चाहिए, लेकिन आप उसी स्टेप पे अड़े रहे। सर इसी में ही संदेह, अगर मैं जीवन में, क्योंकि मैं जब डांस सीख रहा था, मेरे हाथ में देखो अभी भी प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो हो चुका है, ये हाथ में भी टेनिस एल्बो, मुझे पता था कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो उस टाइम मुझे बहुत सारी चोट लग रही थी, बहुत सारे बार मैं डांस करते करते गिर रहा था,
और बहुत सारे डांस की फॉर्म स्टाइल भी सीखनी थी। अगर उस टाइम पे अगर मैं कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, अगर मैं रास्ता बदल देता, शायद मैं छोटी मोटी जॉब करके मैं बैठा होता, शायद मैं आज आपको इंटरव्यू नहीं दे पाया होता, या मेरे जेर पे लाखों यूथ तक नहीं पहुंच पाया होता। तो ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। ऐसा भी सुना हमने कि डांस इंडिया डांस तक पहुंचने के लिए पैसा भी चाहिए, सिफारिश भी चाहिए, शोषण भी हर चीज में, हर फील्ड में है। लेकिन आपके लिए कैसे चैलेंजिंग रहा वहाँ? देखिए, सबसे पहले बात तो सब डांस ना डांस मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो इसके बारे में शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ क्योंकि मैं एक रियल टैलेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि रियल टैलेंट रियल प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। जब हमारे टाइम पे 2011-12 में मेरा डीआरडी में था, अब 2025 चल रहा है, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स, इतना ज़्यादा वो पूरा नहीं था, पूरा न्यूट्रल चल रहा था, पूरा टैलेंट की अहमियत दी जाती थी। बट धीरे 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 ट्रेंड, जैसे जैसे आपको पता है कि जहाँ डिमांड होती है ना, वहाँ पे भ्रष्टाचार घुस जाता है। कि जब लोगों की आशा बढ़ जाती है ना, तो वहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है, पॉलिटिक्स पे होता है। तो धीरे धीरे डायरेक्टर और रियलिटी शो को क्या ना, टैलेंट को बेचना है, टैलेंट बेच के वो पैसा कमाते हैं। कई के बार अभी आप देखो, कोई रियलिटी शो में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं, किसी बच्चे को खिला के उनको गरीब बना देते हैं, फिर उनकी स्टोरी चलाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, फिर क्या उनको टीआरपी बढ़ती है। तो सब ये टीआरपी का मामला है। और पहले जैसा रियलिटी शो नहीं रहा, पूरा रियलिटी शो एकदम रियल, जो रियलिटी शो का नाम है रियल था, बट रियलिटी कोई है नहीं अब। वो टाइम था जब बुगी वुगी चलता था, शायद आपको पता होगा, सोनी टीवी पे एक सबसे पहला शो आता था रवि जी और नावेद जी का, जावेद जाफरी का, जो बुगी वुगी, वो सब रियल शो थे। जिस तरह डीआरडी का क्रेज बना, लोगों में क्रेज बनी, तरह धीरे धीरे डांस का वो कोई खत्म होगा, पूरा पॉलिटिक्स होगा। लेकिन बच्चे कई बार जिस फील्ड में चलने की सोचते हैं, कई बार उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाते, अधिकतर बच्चे वापस आ जाते हैं। वही बात है कि आप संतुलन तो आपको बनाना पड़ेगा, कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसे में आप एक उदाहरण है दुनिया के सामने कि बिना हाथ भी देखो आप ठीक से नहीं है, और विकलांगता जो है वो तो है ही। ऐसे में कई बार आपके मन में भी आया होगा कि मैं जिंदगी को अलविदा कहूँ, कोई ऐसा क्षण जरूर, क्योंकि दुनिया की अगर देखें तो उस दौड़ के साथ कैसे भागूं, क्या करूं, कोई ऐसा पल था आपका? हाँ, जब मैं बहुत मेहनत कर रहा था डांस में, क्योंकि जब ट्राइसिकल लेके जा रहा था, दिक्कत भी बहुत हो रही थी, इतना 15-20 किलोमीटर दूर जाना, डेली रात को आना वापस बीच बीच में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, डांस का तो शौक है, लेकिन बीच में आप जो जैसे बोला ना कि यार आगे इसका आगे का फ्यूचर क्या होगा, बट कहीं ना कहीं जब आपको कुछ अच्छा होने वाला है, जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बना रहता है। बीच में देखो, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है, उतार चढ़ा आते रहते हैं, बट उसमें आपको कैसे बैलेंस बना के रखना है। मैं अपने विकलांगता के जरिए एक बहुत अच्छी मैंने एक थॉट्स मैंने बनाई थी। जिस तरह से आपको पता है, जब हम सुबह उठते हैं ना, जब जन्म लेने के बाद ही जिंदगी हमें चैलेंज करती है, हर एक कदम पे जिंदगी चैलेंज करते हैं, लेकिन हमें भी एक ऐसा दिन लगा कि हम जिंदगी को चैलेंज करें, क्योंकि जिंदगी हमें तो अक्सर चैलेंज कर, लेकिन हमें जीवन में कैसा दिन हम जिंदगी को चैलेंज करें। तो मैंने लिखा था अपने में किताब में, कई बार अपने नॉट्स लिखता हूँ। जब मैंने बोला डिप्रेशन जैसे, तो डिप्रेशन जैसे मैं मानता, लेकिन बस नहीं मैं छोड़ दूं या फिर कोई और रास्ता, तो मैंने एक चीज लिखा था वहां पे कि हजारों दुखों से लड़ा हूं मैं, हजारों दुखों से लड़ा हूं मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूं मैं। हजारों दुखों से लड़ा हूं मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूं मैं। अब तक जिंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब तक जिंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी बारी थी जिंदगी के साथ खेल खेलने की। तो मुझे जीवन में एक ऐसा दिन लगा कि मैं जिंदगी को चैलेंज करूं, कि जिस तरह से मैंने डांस को चैलेंज किया, उसी तरह से मैं भी जिंदगी को चैलेंज करूं कि जिंदगी में मुझे बोला कि यार मैंने कैसे इंसान को विकलांग बना दिया। अगर शायद मुझे विकलांग न बनाया तो आज मैं कौन से मुकाम पे होता, बट किस्मत में जो लिखा है वो अच्छा ही होता है, और भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, मेरी विकलांगता से खुश हूँ। और जो भी हमारे समाज के लोग हैं, उनको यही कि आप जिस परिस्थिति में हैं, उनको हंसते हंसते आप स्वीकार करो, क्योंकि कितने जन्मों के बाद हमें कितना खूबसूरत मनुष्य जन्म मिलता है। तो उस मनुष्य जन्मों को आप एंजॉय करें, हर एक मोमेंट को एंजॉय करें, और आपकी लाइफ में आने वाली मुसीबत का डट के सामना करें। अगर सामना करना सीख जाओगे, अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो जीवन का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, बस जिंदगी को जीने का तरीका आना चाहिए। दर्द हुए आप डांस इंडिया डांस में, परिजनों का, आपके साथियों का क्या हाँ। रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन? हाँ, सबसे पहले तो जो मुझे जो बोलते थे ना, जब मैं डीआरडी का ऑडिशन दे रहा था, तो उस वक्त मैं ऐसे लंबी सी कतार में खड़ा था, तो कई बच्चे मुझ पे देख के हंस के बोले थे कि लंगड़े तेरे पैर नहीं तो क्या देख के डांस का ऑडिशन आया है, देने के लिए आया है।
बट मैंने क्यों हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते, अगर आप लोगों के सुनते रहोगे तो आप लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो मैंने वो नज़रअंदाज किया। डीआईडी का मंच मिला, सिलेक्ट हुआ, ऑल ओवर इंडिया से 100 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट थे। फिर मुंबई जाके 40 में सिलेक्ट हुआ, फिर 40 में भी 18 में सिलेक्ट हुआ, और फिर 18 में के जाने के बाद मेरी वो पोजीशन बनी। और जो लोग मुझे बोलते कि तेरे पैर में तो कैसे डांस कर पाया, जब मैं एज ए डांस मास्टर, एज ए डांस कोरियोग्राफर, डांस कॉम्पिटिशन जज में जाता हूँ, तो जो बोल रहे थे गुजरात में जो बच्चे अहमदाबाद से, तो वही बच्चे मेरे सामने परफॉर्म करते थे। तो मेरा कहने का मतलब कि लोगों की बात मत सुनो। जब मैं सिलेक्ट हुआ तो सबसे पहले जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, और एक चीज़, मैं जीवन में रोल मॉडल, सबके रोल मॉडल होते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ा रोल मॉडल उनको मानता हूँ कि जो आपको क्रिटिसाइज करे कि तेरे से नहीं होगा ना, अगर वो इंसान अगर तुमको ये बोले तो वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। तो मैंने वो क्रिटिसाइज जो मुझे करते थे उनको रोल मॉडल बनाया, आपने उनको अपना आइडियल बनाया जो आपको कि परेशान करते थे, यस, ऐसी बात कि बोलते मैं थे, उन लोग कुछ ना कुछ करके दिखाऊं करके दिखाओ। जो मेरे मेरी, ख्याल से हौसला वहीं से यस, यही से मिला। तो जो लोग मेरी मजाक बनाते थे, आज मेरी ये सक्सेस देख के मैं तो कहता हूं भगवान ने उन लोगों को सफल बनाए। तो फैमिली वाले बहुत खुश, सबसे बड़ा खुश मेरे माँ बाप है, क्योंकि मम्मी पापा यही सोचते थे कि काश हम नहीं रहे तो हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो किस तरह से अपना जीवन निकालेगा, क्योंकि भाइयों का कुछ भरोसा होता नहीं है, बीवी आती है तो शायद छोड़ के कहीं चले जाए। बट आप तो सेटिस्फाइड है कि हम भी नहीं रहेंगे। आज मेरे पापा की 40 साल हो गए, डेथ हो गई, पापा को कैंसर था, बट वो हंसते हंसते गए, वो सेटिस्फाइड होकर कि हम नहीं रहे। आज बच्चे ने पूरा इतना कुछ खड़ा कर दिया हमारे लिए कि जिस बच्चे को हमें संभालना है वही बच्चा आज हमें संभालते, इससे बड़ी खुशी और क्या सकती माँ बाप के लिए। तो आज मैं खुद, मेरे माँ बाप बहुत खुश है, मेरे जो फ्रेंड्स जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते, वो भी बहुत खुश है, और जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे अंदर। शादी हुई? हाँ, मेरी शादी हुई, मेरा लव मैरिज है, मेरी वाइफ भी मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ऐसे कहूँ, और ये आज की लड़कियों के लिए भी इंस्पिरेशन कहने जाए, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की है, वो भी खुद एक डांसर थी, स्कूल में डांस टीचर थी। जब मैंने शादी का प्रस्ताव रखा हम लोगों ने, तो उनकी मम्मी पापा ने मना बोला था कि तू ऐसे लड़के के साथ शादी करके तो कैसे जीवन निकालेगी। तो मेरी वाइफ ने उनके माँ बाप को यही एक बात बोली कि अगर आपने मुझे किसी अच्छे लड़के से शादी करा दी, खुदा ना खास्ता अगर उनका 1 साल 2 साल के बाद 1 महीने का एक्सीडेंट होकर पैर कट जाते हैं, तो आप ऐसा बोलोगे अब तो उनको छोड़ दे, तो घर वापस आ जाए। तो जो लड़का, मुझे पहले से यही चीज़ मुझे पसंद है, तो मैं उनके साथ शादी क्यों ना करूँ। तो वो बात मेरे को बहुत हार्ड टच हो गई। फिर आज की तरह मेरी शादी को करीबन 14 साल हो गए, हम लोग हैप्पी फैमिली है, और 12 साल की एक बच्ची है, माता रानी की दुआ, सब ठीक है अल्लाह ताला की दुआ से। तो और मैं, मम्मी, मेरी वाइफ और मेरी गुड़िया रानी, हम 4 लोग हैं, और जीवन से बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले से खुश हूँ और लोगों से खुश हूँ। आज यहाँ इस हरियाणा की धरती पे पहले भी बोल दिया है। कैसा जब आप आए दादा, मैं आपकी बता रहा हूँ, जब आप आए तो पूरा स्कूल का जितना भी माहौल था, चाहे चीफ गेस्ट थे आपको देखने के लिए, बिल्कुल, और जब आपने परफॉर्मेंस की तो ऐसी कोई हाथ नहीं था जिससे ताली नहीं बज रही थी। बिल्कुल, तो आपने माहौल तो पूरा बना ही दिया, और वही मेरे ख्याल से आपके जो कामयाबी है, बिल्कुल। क्योंकि जब आप आदमी के पास कुछ होता है, हुनर होता है, तो वो बोलता है। तो कैसा लगा यहाँ बच्चों के बीच में? सबसे पहले तो सर मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि जो कलाकार अगर हरियाणा में नहीं आता है, हरियाणा की धरती को नहीं छूता है ना, वो शायद वो कलाकार नहीं है, शायद वो जीवन से बहुत ऐसी। सर यहाँ की मिट्टी के जो वाइब्रेशन है बहुत पावरफुल। सबसे बड़ा, यहाँ के लोग बहुत मीठे हैं, मेहमान गति में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ का खान पान बहुत हेल्दी है, और हरियाणा को मैं इसलिए सैल्यूट करता हूँ कि हरियाणा ने बहुत कुछ दिया है देश को। हरियाणा ने देश की राजनीति बदली, हरियाणा ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे स्पोर्ट एथलेटिक्स को भेजे, बहुत सारे कलाकार को भेजे कि आज पूरे भारत में नहीं विश्व में हरियाणा का नाम, जो जहाँ मेरे जैसे कलाकार अगर हरियाणा में आता है तो मेरे लिए गर्व की बात है। और जब जब मैं हरियाणा में आया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों ने मेरी कला को बहुत अप्रिशिएट किया। एक्चुअली आज मेरे को जाना था कलकत्ता, बट सतीश सर का एक रिक्वेस्ट थी कि कमलेश भाई आपको हरियाणा किसी भी हाल में आना है। तब मैंने कलकत्ता, कितना ही बड़ा शो था, मैंने कैंसिल, क्योंकि हरियाणा में आने का अवसर मुझे कम मिलता है, और हरियाणा में आने का चांस मैं कभी नहीं मिलता। 1.5 लाख रुपया। हाँ, बस वो सर देखो, पैसा तो ठीक है, पैसा तो आज नहीं कल कमा लेंगे, लेकिन इतनी जो खुशी प्यार मोहब्बत कभी पैसों से नहीं खरीदी जाती सर। तो यहाँ की मिट्टी के वाइब्रेशन सर सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जब जब मौका मिलेगा मैं हरियाणा आता रहूँगा, और लोगों का प्यार मैं लेता रहूँगा। तो एक अच्छी बातचीत जो है वो कमलेश सर से मिली, और कमलेश सर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ये दिखाया है इस दुनिया को कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है। आपके मन में कुछ करने का जज्बा जो है वो होना चाहिए, अगर वो जज्बा होगा तो फिर
सफलता आपके कदम चूमेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। और आज राष्ट्रपति अवार्डेड और अनेक अवार्ड मेरे ख्याल से हमारे पास गिनती नहीं है, लेकिन आज यहाँ हरियाणा और खासकर हमारे इस गांव कोहंड में पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगा और इनकी परफॉर्मेंस आप देखोगे, हमारे पास वो भी वीडियो है कि हर बच्चा जो यहाँ पे सुस्त बैठा था उसमें करंट आता है और वो देखता है कि कमलेश सर किस तरह से आपके अंदर वो जज्बा पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो आपको इनका जज्बा कैसा लगा, इनका संघर्ष कैसे, जिंदगी इनकी 5 साल के थे, एक डॉक्टर की लापरवाही से पूरी जिंदगी खराब होगी, लेकिन अपने आप को स्थापित किया। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे इंटरव्यू में रही कि जो नेगेटिव लोग थे उन्होंने इनको जो है करने के लिए इन पे जो टोंट कसने शुरू किए, तो उनको जो है उनके सवालों का जवाब देने के लिए इनमें हौसला है और आज वो लोग इनको बधाई दे रहे हैं जो कल टोंट मार रहे थे, जो ताने कस रहे थे। वीडियो कैसी लगी अपने विचार जरूर दें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक, क्योंकि संघर्ष इनको हम भी अपने चैनल के माध्यम से सैल्यूट करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप आज यहाँ हरियाणा की धरती पे पहुँचे हैं। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।